रानो चिड़िया अपनी बूढ़ी सास के साथ रहती थी। रानो बहुत मेहनती थी, लेकिन उसके घर में गरीबी का अंधेरा छाया हुआ था। उसकी सास अक्सर उसे कोसती रहती थी। अरे ओ रानो, दोपहर हो गई है और चूल्हा अभी तक ठंडा पड़ा है। क्या हम हवा खाकर जिंदा रहेंगे? माँ जी, घर में एक भी दाना नहीं है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। आपको क्या खिलाऊं? बहाने मत बनाओ। अगर शाम तक भोजन का इंतजाम नहीं हुआ तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जाओ यहाँ से। अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर रानो रोती हुई जंगल की ओर निकल जाती है। वो नदी किनारे एक पत्थर पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगती है। ओह हे मेरे भगवान, क्या मैंने ऐसा कोई पाप किया है कि आपने मुझे गरीबी और दुखों से भरा ये कैसा जीवन दिया है। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत मेहनती हूँ। मैं सुबह से शाम तक काम करती हूँ, एक पल भी आराम नहीं करती। फिर भी इतनी जी-तोड़ मेहनत करने के बाद भी मुझे और मेरी सास को 2 वक्त की सूखी रोटी तक नसीब नहीं होती। मेरी सास की कड़वी बातें अब और सहन नहीं होती। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। क्या मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है? अब मैं किस सहारे पर जिंदा रहूंगी? तभी रानो की रोने की आवाज सुनकर पुराने बरगद के पेड़ पर बैठे ज्ञानी उल्लू बाबा की आंख खुलती है। बेटी रानो, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे आंसुओं ने तो मेरा दिल भी दुखा दिया है। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी आवाज सुनी। मेरी समस्या बहुत बड़ी है। आप देख सकते हैं कि मैं कितनी निराश हूँ। हमारे घर में एक भी दाना नहीं बचा है। मेरा पेट कल से खाली है और मेरे पास कोई काम भी नहीं है जिससे मैं भोजन का प्रबंध कर सकूं। इस वजह से मेरी सास बहुत नाराज हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर मैं भोजन का इंतजाम नहीं कर पाई तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। मेरी ये गरीबी अब मेरे लिए एक अभिशाप बन गई है बाबा। मैं बस जीना चाहती हूँ, पर कैसे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ही तुम्हारी दौलत है। ये लो, ये 3 जादुई बीज हैं। इन्हें अपने आंगन में बो देना। रानो उम्मीद लेकर घर लौटती है और घर के पीछे पड़ी सूखी जमीन पर जाती है। वो उल्लू बाबा की बात याद करती है। बाबा ने कहा था कि ये साधारण बीज नहीं है, शायद इनसे मेरी किस्मत बदल जाए। ज्ञानी उल्लू बाबा ने मुझे ये 3 बीज बहुत विश्वास और स्नेह के साथ दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये कोई साधारण बीज नहीं है। मुझे उनकी बात पर पूरा भरोसा है। मैं अपनी पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ इन बीजों को इस सूखी जमीन में बोती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबा का आशीर्वाद मेरे साथ है। शायद, बस शायद, यही वो जादू की शुरुआत हो जिससे मेरी और मेरी सास की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाए और हमारे घर से गरीबी का अंधेरा दूर हो जाए। रानो पूरी श्रद्धा से जमीन खोदती है और तीनों बीजों को अलग अलग क्यारियों में लगा देती है। वह नदी से पानी लाकर उन्हें सींचती है। अगली सुबह जब रानो सोकर उठती है और खेत में जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ 3 अनोखी सब्जियां उगी थीं। अरे ये क्या? एक पौधे पर सोने जैसा चमकता कद्दू, दूसरे पर चांदी जैसी भिंडी और तीसरे पर मानिक जैसा लाल टमाटर। ये तो सचमुच जादू है। सब्जियों की चमक से पूरा खेत रोशन हो रहा था। रानो की सास खिड़की से ये सब देख रही थी। जादुई सब्जियों को देखकर उसके मन में लालच आ गया। अरे वाह, ये रानो तो छुपा रुस्तम निकली। सोने और चांदी की सब्जियां, अगर मैं इन्हें बेच दूं तो मैं जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन जाऊंगी। रानो को इसका पता नहीं चलने दूंगी। सास दौड़कर गांव के चालाक दुकानदार कालू कौवे के पास जाती है। कालू भाई, जल्दी चलो। मेरी बहू ने खेत में सोने चांदी की सब्जियां उगाई हैं। हमें वो सब चुरा कर शहर में बेचनी है। आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा मेरा। क्या बात कर रहे हो चाची? सोने की सब्जी? चलो जल्दी, इससे पहले कि रानो वहाँ पहुँचे हम सब साफ कर देते हैं।
रानो जंगल में लकड़ियां बीनने गई थी। मौका देखकर कालू कौवा और सास खेत में घुसते हैं और जल्दी जल्दी वो तीनों जादुई सब्जियां तोड़ लेते हैं। वाह, ये कद्दू तो बहुत भारी है। चाची, हम तो माला माल हो गए। धीरे बोलो कालू, जल्दी चलो, इससे पहले कि वो मनहूस रानो आ जाए। कालू और सास बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सुनो भाई सुनो, सोने का कद्दू, चांदी की भिंडी, जो सबसे ज्यादा दाम देगा ये सब्जी उसकी। तभी एक अमीर चील वहां आती है, लेकिन जैसे ही कालू ने कद्दू को हाथ लगाया, वह कद्दू अचानक काले पत्थर में बदल गया। सास ने भिंडी उठाई तो वह कांटों वाली झाड़ी बन गई। धोखेबाज, तुम हमें पत्थर और कांटे बेचने आए हो। मारो इन दोनों को। अरे नहीं, ये अभी तो सोना था, अचानक पत्थर कैसे बन गया? हाय, मेरी किस्मत टूट गई। तभी रानो वहां भागते हुए आती है। भीड़ उसे रास्ता देती है। रानो जैसे ही उस काले पत्थर और कांटों को छूती है, वे वापस सोने के कद्दू और चांदी की भिंडी में बदल जाते हैं। ये सब्जियां लालच से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से उगी हैं। कालू भैया और माँ जी, आपने चोरी की, इसलिए ये पत्थर बन गए थे। मुझे माफ कर दे रानो, मैंने लालच में आकर तेरे साथ बहुत बुरा किया। तुम सच में लक्ष्मी हो। कुछ दिनों बाद रानो ने उन जादुई सब्जियों के धन से अपने टूटे हुए घर को पक्का और सुंदर बना लिया। उसी शाम रानो का पति टुन्नू चिड़ा शहर से वापस लौटा। अपने घर को इतना बदलता देख वो दरवाजे पर ही ठिठक गया। अरे, क्या मैं रास्ता भूल गया हूँ? यहाँ तो मेरी टूटी हुई झोपड़ी थी। ये महल जैसा घर किसका है? आओ बेटा, तुम सही जगह आए हो। ये सब तुम्हारी पत्नी रानो के अच्छे कर्मों का फल है। मैं तो इसे पहचान ही नहीं पाई थी, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप आ गए, अब हमारा परिवार और खुशियाँ पूरी हो गईं। रानो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। रानो सबको लेकर उल्लू बाबा को धन्यवाद देने गई। बाबा, आपके आशीर्वाद से हमारी गरीबी मिट गई। बेटी, ये तुम्हारी ईमानदारी का जादू है। हमेशा नेकी के रास्ते पर चलना। बाबा, मैंने भी सीख लिया है कि लालच बुरी बला है। बाबा के आशीर्वाद के साथ रानो का परिवार अब हंसी खुशी रह